DSSB द्वारा आयोजित 5/9/2021 को जो पेपर आयोजित हुआ था TGT संस्कृत मेल का, आज हम उसके हल को सेक्शन डिसिप्लिन 1 के 20 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ये है पहला प्रश्न, चक्रपाणी इत्यत्र समासः भवति। इसका आंसर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है दूसरा, अष्टानाम अध्यायानां समाहारः इत्यत्र समासः भवति। तो दूसरे का आंसर डी, अष्टाध्यायी। तीसरा प्रश्न है नीररसः इत्यत्र संधियुक्तं पदं भवति। इसका आंसर सी हो जाएगा, नीरसः। चौथा है सूर्योदयः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, गुण संधि। पांचवा, चक्षुर्हीनः इत्यस्य विग्रहः भवति। इसका सी आंसर होगा, चक्षुभ्याम हीनः। छठा प्रश्न है अधिहरि इत्यत्र समासः भवति। इसका सी आंसर सही है, अव्ययी भावः। सातवां प्रश्न है तत्चित्रम इत्यत्र कः संधि अस्ति। इसका आंसर भी सी है, श्चुत्व संधि। अगला प्रश्न है आठवां, संस्कृते कारकाणि कति विधानि। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, षड्विधम्। नौवां प्रश्न है ध्रुवं पाये अपादानम इत्यत्र अपायो नाम किमस्ति। डी विकल्प सही है, विश्लेषः। 10वां प्रश्न है पितरौ इत्यत्र विग्रहः भवति। ए विकल्प सही है, माता च पिता च। 11वां प्रश्न, बालकाः तत्र अत्र केन सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने स भवति। इस सी विकल्प सही है, विसर्जनीयस्य सः। 12वां प्रश्न है बल्लिं वीक्षते वसुधाम इत्यस्मिन् कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण भवति। ए विकल्प सही होगा, अकथितञ्च। 13वां प्रश्न है क्रियायाः संपादकः कः कथ्यते। बी विकल्प सही है, कर्ता। 14वां प्रश्न है क्रियाधारः कारकं कथ्यते। डी विकल्प सही है, अधिकरणम्। 15वां प्रश्न है यथैव इत्यस्य संधि विच्छेदः भवति। सी विकल्प सही है, यथा एव। 16वां प्रश्न है घनश्यामः इत्यत्र समासः भवति। ए विकल्प सही है, कर्मधारयः। 17वां प्रश्न है नमः इत्यस्मिन् योगे का विभक्ति भवति। डी विकल्प सही है, चतुर्थी। 18वां प्रश्न है जनि कर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रेण विभक्ति प्रयुज्यते। ए विकल्प सही है, पंचमी। 19वां प्रश्न है न उपयोगी इत्यस्य समासः भवति। इसका ए विकल्प सही है, अनुपयोगी। अगला प्रश्न है 20वां, कः अयं भवति। इसका विकल्प ए सही है, को अयम्। अब सेक्शन डिसिप्लिन 2 इसके 20 प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दृश्य धातोः तुमुन् प्रत्यय रूपम भवति। डी विकल्प सही हो जाएगा, द्रष्टुम। दूसरा प्रश्न है छात्रैः गुरूणां वचनानि सदैव श्रोतव्यानि। अत्र कोष्ठक प्रदत्तस्य प्रकृति प्रत्ययौ विभज्य उचितम उत्तरम चिनुत। विकल्प सी सही हो जाएगा, श्रुधन्तव्यत्। तीसरा प्रश्न है उचित अव्ययेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। वयम डैश नाटकम पश्यामः। तो डैश की जगह पे विकल्प बी अद्य हो जाएगा, तो बनेगा वयम अद्य नाटकम पश्यामः। चौथा प्रश्न है यत् पदम परिवर्तितम् न भवति तदव्ययम् इति अव्ययलक्षणम् एतेषु एतासु कस्मिन् पूर्णतया संघटते। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, सर्वलिंग वचन विभक्तिषु। पांचवा प्रश्न है नि धातोः ल्युट् प्रत्यय रूपम भवति। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, नयनम। छठा प्रश्न है उचिताव्यय पदेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। यथोचितं क्रियतां डैश राजादेशं श्रुत्वा सर्वे कपयः अचिन्तयन्। तो डैश की जगह पे ए विकल्प इति होगा, तो बनेगा यथोचितं क्रियताम इति राजादेशं श्रुत्वा सर्वे कपयः अचिन्तयन्। अगला प्रश्न है सातवां,
शुष् धातोः क्तवतु प्रत्यय पुल्लिंगे रूपम भवति। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, शुष्कवान। 8वां प्रश्न है, पठ धातोः सत्रि प्रत्यय सति स्त्रीलिंगे किम रूपम भवति। बी विकल्प सही हो जाएगा, पठन्ति। 9वां प्रश्न है, सत्रि सांचौ इत्यनयोः का संज्ञा भवति। डी विकल्प सही हो जाएगा, इत संज्ञा। 10वां प्रश्न है, उचिताव्यय पदेन रिक्तस्थानं पूरयन्तु। डैश सह तस्य आवरणम अपसारयति। डैश एव एकम भयंकरम विस्तरम पश्यति। तो इसमें जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। तो पहले वाले डैश में यदा भरा जाएगा, दूसरे वाले डैश में तदा। तो बनेगा यदा सह तस्य आवरणम अपसारयति तदा एव एकम भयंकरम विस्तरम पश्यति। अगला प्रश्न देखते हैं, हरि शब्दस्य सप्तम्येक वचने रूपम भवति। ए विकल्प सही होगा, हरौ। क्वेश्चन 12 है, वच धातोः क्त प्रत्यय रूपम भवति। सी विकल्प सही है, उक्तम। 13वां प्रश्न है, अधि ई ल्यप इत्यस्य संयोग भवति। ए विकल्प सही है, आदित्य। 14वां प्रश्न है, उचित विकल्पेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। अस्य वर्णः डैश कृष्णः कर्म अपि कृष्णम। तो डी विकल्प सही है, अपि। तो बनेगा अस्यः वर्णः अपि कृष्णः कर्म अपि कृष्णम। 15वां प्रश्न है, उचिताव्यय पदेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। पश्य डैश मालाकारः खनित्रेण भूमिं खनति बीजंच वपति। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, अत्र। तो बनेगा पश्य अत्र मालाकारः खनित्रेण भूमिं खनति बीजंच वपति। 16वां प्रश्न है, राम शब्दस्य तृतीयक वचने रूपम भवति। ए विकल्प सही हो जाएगा, रामेण। 17वां प्रश्न है, उचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। सः बाल्यात् डैश वृद्धोपसेवी विनयशीलश्च अस्ति। तो डैश की जगह पे ए विकल्प एव भरा जाएगा। तो बनेगा सः बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलश्च अस्ति। 18वां प्रश्न है, राम शब्दस्य चतुर्थ्यायक वचने रूपम भवन्ति। ए विकल्प सही हो जाएगा, रमायै। 19वां प्रश्न है, राजा प्रजा प्रयत्नेन पालधन अनियर। अत्र कोष्ठक प्रदत्तस्य प्रकृतिप्रत्ययो संयोज्य उचितम उत्तरम चिनुत। डी विकल्प सही हो जाएगा, पालनीया। 20वां प्रश्न है, जीर्णः इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, इक्त। अब सेक्शन डिसिप्लिन 3 इसके 20 प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अस धातोः लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। डी विकल्प सही हो जाएगा, आस्म। दूसरा प्रश्न है, दवि शब्दस्य पूर्णी संख्या स्त्रीलिंगे भवति। डी विकल्प सही हो जाएगा, द्वितीया। तीसरा प्रश्न है, पथिन शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम भवति। विकल्प ए सही हो जाएगा, बनेगा पथः। चौथा प्रश्न है, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम इत्यत्र किम छंदा प्रयुक्तम। बी विकल्प सही है, वसंत तिलिका। पांचवा प्रश्न है, वाच शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम भवति। डी विकल्प सही हो जाएगा, वाचः। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, क्री धातोः लट लकारस्य मध्यम पुरुषैक वचनम वचने रूपम भवति। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, करोषि। सातवां प्रश्न है, विध्वंस शब्दस्य पंचमेक वचने रूपम भवति। सी विकल्प सही हो जाएगा, विदुषः। आठवां प्रश्न है, क्री धातोः विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। विकल्प ए सही हो जाएगा, क्रीडियुः। नौवां प्रश्न है, पच धातोः लिट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। ए विकल्प सही हो जाएगा, पक्ष्यन्ति। 10वां प्रश्न है, पत्र शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम भवति। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, पत्राणि। 11वां प्रश्न है, नदी शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, नदीनाम। 12वां प्रश्न है, युष्मत् शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। इसका ए विकल्प सही होगा, युष्मासु। 13वां प्रश्न है, कोष्ठक शब्देन उचित रूपम निर्माय रिक्त स्थानं पूरयन्तु। कक्षायां डैश छात्राः सन्ति।
अष्टन, तो अष्टन का यहाँ रूप चलेगा तो बनेगा अष्टौ, विकल्प ए सही है। तो कक्षायाम अष्टौ छात्राः सन्ति। 14वां प्रश्न है असमत शब्दस्य चतुर्थैक वचने रूपम भवति। बी विकल्प सही हो जाएगा मह्यम। 15वां प्रश्न है अन धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुषैक वचने रूपम भवति। सी विकल्प सही होगा जी जहि। क्वेश्चन 16 है चतुर शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ रूपम भवति। इसका विकल्प डी सही है चतुर्णाम। 17वां प्रश्न है वागर्थावि संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र किम छंदः। विकल्प ए सही है अनुष्टुप। 18वां प्रश्न है दा धातोः लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। विकल्प ए सही है ददति। 19वां प्रश्न है शश शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ रूपम भवति। विकल्प ए सही है षट्। 20वां प्रश्न है कोष्ठगत शब्देन उचित रूपम निर्माय रिक्त स्थानं पूरयन्तु डैश बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति। तो त्री का यहाँ पे रूप देखेंगे तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है बालिका, इसलिए तीसरा होगा। तो तीसरा बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, विकल्प ए सही है इसका। अब हम आगे चर्चा करते हैं सेक्शन डिसिप्लिन 4। तो इसका पहला प्रश्न है, इसमें 20 प्रश्न है। इन 20 प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न पृथुकार्त स्वर पात्र भूषितनि शेष परिजनम देव बिलसत्करेणु गहनम संप्रति समवायो सदनम इत्यत्र कः अलंकारः वर्तते। डी विकल्प सही है श्लेषः। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखितेषु श्लोकपादेषु वंशस्थम छंदः अस्ति। विकल्प सी सही है भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः। तीसरा क्वेश्चन है शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तानां योगेनान्ते तनुत्यजाम् इति श्लोके केषां वर्णनम् अस्ति। तो विकल्प ए सही है रघुकुल राज्ञाम्। चौथा प्रश्न है क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामतिः इत्युक्तिः कस्मिन् ग्रन्थे उपलभ्यते। इसका विकल्प ए सही है रघुवंशे। पांचवा प्रश्न है पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्व पीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम इत्यत्र किम छंदः प्रयुक्तम। तो विकल्प ए सही है शार्दूल विक्रीडितम। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या वीर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम इत्यत्र किम छंदः प्रयुक्तम। विकल्प ए सही है स्त्रकधरा। सातवां प्रश्न है दासे कृतागसि भवेदुचितः प्रभूणां पाद प्रहार इति सुंदरी नास्मि दूये उदयत कठोर पुलकांकुर कंटकाग्रैर्खिद्यते मृतुपदम ननुसाव्यत में इत्यत्र कः अलंकारः वर्तते। शी विकल्प सही है रूपकम। आठवां प्रश्न है तारापीडस्य पुत्रः आसीत्। विकल्प ए सही हो जाएगा चंद्रापीडः। नौवां प्रश्न है ज्ञाने मौनम क्षमा शक्त्यौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः इत्यादि श्लोके कस्य राज्ञः वर्णनमस्ति। विकल्प सी सही है दिलपस्य। 10वां प्रश्न है लिम्पतिव तमोअंगानि वर्षतिवाञ्जनं नभः इत्यत्र कः अलंकारः वर्तते। विकल्प डी सही है उत्प्रेक्षा। 11वां प्रश्न है वागर्थाविव संप्रीतौ वागर्थ प्रतिपत्तये इदं मंगलाचरणं कस्य ग्रंथस्य अस्ति। विकल्प बी सही है रघुवंशस्य। 12वां प्रश्न है शुकनाशः कस्य मंत्री आसीत्। बी विकल्प सही है तारापीडस्य। 13वां प्रश्न है न परिचयं रक्षति नाभिजन्मीक्षते न रूपम अवलोकते न कुलक्रम अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति इत्यादि वर्णनम किम अधिकृत्य विहितम। बी विकल्प सही है लक्ष्मीम। 14वां प्रश्न है पयः पानम भुजंगानां केवलम विषवर्धनम उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्ते इत्यत्र कः अलंकारः वर्तते। विकल्प ए सही है अर्थांतरन्यासः। प्रश्न 15वां प्रश्न है प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्य बलिम ग्रहीत अस्य श्लोकांशस्य शब्द शुद्ध अनुवाद अस्ति। तो डी विकल्प सही है
वह राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेता था। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कमलमिव मुखम मनोज्ञमेतत् इत्यत्र कः अलङ्कारः विकल्प भी सही है उपमा। 17वां प्रश्न है शुकनाशेन कः उपदिष्टः शी विकल्प सही है चंद्रापीडः। 18वां प्रश्न है नव पलाश पलाशवनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम इत्यत्र कः अलङ्कारः अस्ति शी विकल्प सही है यमकम। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किं कमलैः अलमलमाल मृडालयरिति वदति दिवानिशं बाला इत्यत्र कः अलङ्कारः वर्तते विकल्प ए सही है अनुप्रासः। 20वां प्रश्न है अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इत्यत्र किं छन्दः प्रयुक्तम् विकल्प ए सही है उपजाति। सेक्शन डिसिप्लिन 5 इसके 10 प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हितोपदेशः ग्रंथः केन लिखितः शी नारायण पंडितेन। दूसरा प्रश्न है शुकनाशोपदेशः इति कस्मिन् काव्ये अस्ति इसका ए विकल्प सही है कादम्बर्याम। तीसरा प्रश्न है शकुंतला कया सह पतिगृहं प्रेषिता इसका बी विकल्प सही है गौतम्या। चौथा प्रश्न है हितोपदेशस्य कति भागाः बी विकल्प सही है चत्वारः। पांचवा प्रश्न है अर्थो हि कन्या परिकीव एव इति श्लोकांशः कस्य नाटकस्यास्ति इसका विकल्प सी सही है अभिज्ञान शाकुंतलम। छठा प्रश्न है पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्व पीतेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधिता काश्यपेन तो इसका विकल्प डी सही है तपोवन तरवः। सातवां प्रश्न है यवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धिः इत्यादि युक्तिम कः कथयति तो डी विकल्प सही है शुकनाशः। आठवां प्रश्न है विचिन्तयन्ति यमरन्न मानसा इत्यादि कः उक्तवान् विकल्प ए सही है दुर्वासा। नौवां प्रश्न है सिद्धि साध्ये शतामस्तु प्रसादात्तस्य धुर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कलाः इति मंगलाचरणं कस्य ग्रंथस्य अस्ति इसका विकल्प भी सही है हितोपदेशस्य। 10वां प्रश्न है शुश्रूषस्व गुरून् कुरुप्रिय सखी वृत्तिं सपत्नीजने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतिपगमः इत्यादि युक्ति काश्यपेन काम प्रतियुक्ता तो बी विकल्प सही है शकुंतलाम। अब आगे सेक्शन अब टीचिंग मिथोलॉजी इसके 10 प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन एक समावेशी कक्षा सामान्य शिक्षा कक्षा है इसका विकल्प डी सही है जिसमें विकलांग या अविकलांग छात्र एक साथ सीखते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थी का वास्तविक परिणाम क्या है तो इसका ए विकल्प सही है अनुक्रिया। तीसरा प्रश्न है शीत समाकलन क्या है इसका डी विकल्प सही है हाथों और अंगुलियों का समन्वय। चौथा प्रश्न है छात्र विद्यालय में कैसे सीखते और विकसित होते हैं इसका सी विकल्प सही है अंतःक्रिया के द्वारा। पांचवा प्रश्न है शिक्षा में नाटक और कला के क्या लाभ होते हैं तो इसका बी विकल्प सही है छात्र बेहतर शिक्षार्थी बनते हैं। छठा प्रश्न है मातृभाषा सीखना डैश का प्रकार है तो डैश की जगह पे विकल्प ए भरा जाएगा मूल भाषा अर्जन। तो मातृभाषा सीखना मूल भाषा अर्जन का प्रकार है। सातवां प्रश्न है आरटीई अधिनियम का पूर्ण प्रपत्र क्या है तो डी विकल्प सही है राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्वेश्चन 8 है इनमें से कौन सा पहला कौशल है जो एक बच्चा जीवन में सीखता है बी विकल्प सही है सुनना। 9वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्रकार नहीं है तो ये क्वेश्चन को आयोग ने दिया है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्परेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। ठीक है
इसका आंसर कोई नहीं सही है। 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, सेप 2020 का पूर्ण प्रपत्र क्या है? डी विकल्प सही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। धन्यवाद।